तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। म्यूज़िक सीखा था वो हमरा से, मैंने क्लासेस लिए हैं सर अब्दुल राव से। क्लासिकल गाना जिसे बोलते हैं ना, वो मैंने सर से सीखा है। सर असलम सुबहानी उनका नाम है। तो बुनियाद बेसिकली क्लासिकल है, तो मैं उसको भी पसंद करती हूँ। और आगे सूफ़ी जो है वो एक जॉनरा है, ठीक है, वो तो हमारी अपनी एक रूहानी जिसे कह लें कि अटैचमेंट होती है। होर की मंगना मैं रब कोलों नित खैर मंगा तेरे दम दी। हमने बेवफाओं पे लिखे ऐसे वैसे अल्फाज, जिस्मों पे ओढ़ के कैसे कैसे लिबास। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ सलमा साबिर मौजूद हैं, जो कि सिंगिंग में काफ़ी अरसे से सिंगिंग सीख भी रही हैं और माशाल्लाह अब उन्हें एक गाने से एक वो कहते हैं ना किक मिलना, किसी चीज़ से किक मिलना, उनको उस गाने से किक भी मिली है। तो आइए उनसे जानते हैं ये गाना कब, कैसे और कहाँ से वायरल हुआ और किक उनको कौन से प्लेटफॉर्म से मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सलमा? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमा, कितना साल हो गया आपको ये ट्रेनिंग लेते हुए? अच्छा, काफ़ी कोई 7-8 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने प्रॉपर म्यूज़िक सीखा है और फिर प्रोफेशनली मैंने मतलब ज्वाइन किया है। प्रोफेशनली आप लाइक इससे पहले भी आप कहीं पे ट्रेनिंग लेते रहे हो? कोई आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बता सकते हैं? जी, मैंने मतलब जो म्यूज़िक सीखा था वो हमरा से मैंने क्लासेस लिए हैं सर अब्दुल राव से। क्लासिकल, उसके बाद जो मैंने गाना और सूफ़ी सारा जो सीखा है वो मेरे उस्ताद हैं। अभी हम सर को भी उनका तारुफ़ करवाएंगे और उनसे मैंने प्रॉपर जो एक गाना जिसे बोलते हैं ना, वो मैंने सर से सीखा है। सर असलम सुबहानी उनका नाम है। अच्छा, आप ज़्यादा क्लासिकल सिंगर को प्रेफर करते हो या सूफ़ी सिंगर? एक्चुअल में देखें, जो आपको अच्छा लगे सुनने में गाना, और क्लासिकल इसलिए उसे क्या कहते हैं सीखना ज़रूरी है और मैं उसे अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि वो बेस इसकी बुनियाद है, ठीक है। और हम कभी भी जड़ को तो अलग नहीं ना कर सकते, हर चीज़ तो बुनियाद बेसिकली क्लासिकल है, तो मैं उसको भी पसंद करती हूँ और गाना भी और उसे क्या कहते हैं सुनना भी। और आगे सूफ़ी जो है वो एक जॉनरा है, ठीक है, वो तो हमारी अपनी एक रूहानी जिसे कह लें कि अटैचमेंट होती है इंसान की। तो सूफ़ी मुझे वैसे पर्सनली पसंद है और मेरे ख्याल में अभी तो ट्रेंडिंग में है हर चीज़, मतलब सूफ़ी बड़ा इन है, तो इसलिए। अच्छा, आप टिकटॉक वगैरह बनाते हो? जी, टिकटॉक बनाते हैं। टिकटॉक पे किस हद तक वायरल गए? अच्छा, वो ये है कि मतलब मैंने जितना गाया है ना वही चीज़ें मतलब ज़्यादा वायरल हो रही हैं, मतलब क्लिप्स वगैरह। तो लास्ट पे ये जो भी इमरान अशरफ का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने गाया है, तो वो जो एक क्लिप था वो वायरल हुआ है। इमरान अशरफ के प्रोग्राम में आप गई तो मैं भी आपसे पूछने लगी थी कि कौन से गाने से किक मिली, कौन से प्लेटफॉर्म से किक मिली और उन्होंने आपको लाइक कैसे अप्रोच किया, कैसे बुलवाया, आपको वहाँ जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपने मुझे डिटेल में बतानी है पूरी कहानी। जी, जी। अच्छा, एक्चुअल में मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनको इमरान की वो फ़ैन थी, तो उनको ये था कि हम किसी तरह उस प्रोग्राम में जाएँ। तो जो जानने वाले जो आगे हायर करते हैं ऑडियंस को, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा कि इस तरह से मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, तो वो इमरान सर की ज़रा फ़ैन है, तो उन्हें आप इनवाइट कर लें प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि आप खुद भी आ जाएँ, आप खुद भी आ जाएँ, कुछ गुनगुना लें तो अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं अब प्रोफ़ेशनली कर रही हूँ काम, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ ना, तो मुझे लोग उस तरह से जानते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आ रहे हैं रैंडमली, आप कुछ गा दें तो ज़रा अच्छा लगेगा। तो जो मैंने गाया मुझे वहाँ से रिव्यू माशाल्लाह इतने अच्छे मिले, मतलब सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उनकी टीम ने। और मुझे पता चल गया कि आया लगता है कि ये लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिर वो जब ऑन एयर हुआ प्रोग्राम और वो क्लिप जब सामने आया तो माशाल्लाह फिर मतलब अच्छा रिस्पांस मिला, सब ने मतलब अच्छा अप्रिशिएट किया और क्लिप वायरल हो गया। तो हमें आप कौन क्या गा के सुना रही हैं? पहले तो वो गाना सुनाए जिससे आपको किक मिली है, उसके बाद हम आपसे स्टेप बाय स्टेप सुनें। जी, जी, ज़रूर। हाँ, होर की मंगना मैं रब कोलों नित खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन लजपाल तेरे मैं को जियां केड़े कम दी। क्या बात है, सही मानो में कि किसी गाने से मिली है। बाकी बहुत अच्छा माशाल्लाह गाती हैं। कितना अर्सा हो गया सीखते हुए?
मुझे 7-8 साल से मैं मतलब इस फील्ड में हूँ। और प्रोफेशनली आपने कहाँ-कहाँ अभी तक परफॉर्म किया है? अच्छा, मैंने अपने पाकिस्तान में मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विरसा, समा पे मतलब जितने भी हमारे फेमस चैनल्स हैं उनमें मॉर्निंग शोज़ और मैं कर चुकी हूँ, और प्लेटफॉर्म पे तमाम मतलब मैं उनमें परफॉर्म कर चुकी हूँ। इसलिए तो मैं कह रही थी कि मतलब मैंने हर जगह पे गाया हुआ है। तो हर जगह पे गाने के बाद भी अगर किकअप मिल रही है ना आगे, तो मेरी बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। बस ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक टाइम होता है, फिक्स हुआ हुआ होता है कि मतलब अभी ही होगा। मतलब जितने भी एफर्ट्स कर लें आप, मैंने अपने सॉन्ग्स भी किए हुए हैं, मतलब प्रोफेशनली अपने सॉन्ग्स किए हुए हैं, बट वो कहते हैं ना क्लिक लिखी हुई होती है ऊपर। अच्छा, बचपन से ही गाने का शौक था? जी बिल्कुल। और स्कूल वगैरह कहाँ पे पढ़ी, क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा, मैंने स्कूल में जो है वो मेरे होम ग्राउंड मतलब जहाँ से बिलोंग करते वहाँ से, और मैंने एफए कंप्लीट किया सिंपल वाला। वेरी गुड। और आपका होम ग्राउंड कहाँ का है? ये भाई फिर फूल नगर का पता है? हाँ। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो लाहौर कब आए? मतलब 8 साल पहले मैंने म्यूज़िक की के वजह से ही मैंने यहाँ मतलब सेटल हुई हूँ, मतलब विद फैमिली। तो मेरे बाबा बड़े सपोर्टिव हैं, तो मैंने जब उन्हें पता चला कि मैं सिंगिंग की फील्ड में आना चाहती हूँ, एक्चुअल में वो मुझे मेडिकल में भेजना चाह रहे थे, तो मैं इधर आना चाह रही थी, तो फिर मैं वहाँ से भाग गई। मुझे वो नहीं करना। वो वाला एक ज़माना था ना कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, थ्री इडियट्स का भी खैर ये है, मूवी का भी सीन है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अब वो ज़माना आ गया कि पेरेंट्स कहते हैं जा यार जा, अपनी मर्जी कर, जो मर्जी बन। हाँ, तो ये था कि नहीं मेरे जो वो उन्होंने फोर्स बड़ा किया था, कह रहे थे कि इस फील्ड में नहीं, तो मैंने कहा बाबा मुझे शौक है, बस मैंने कहा मैंने जस्ट पैशन है, मैंने कहा ये नहीं है कि मैंने इसे प्रॉपरली करना है। बट जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे ऐसा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिला मुझे, मतलब कोई 2.5 साल बाद ही प्रोफेशनली मुझे मतलब शोज़ वगैरह करना शुरू हो गए। फिर मैंने कहा अगर कुछ आता है अच्छा आ रहा है तो फिर मतलब मैंने पेरेंट्स को मना लिया कि नहीं आप इस तरफ आ जाएँ, तो बस फिर तब से अब तक काम चल रहा है। लाइक कितने घंटे देते हो दिन में ट्रेनिंग के? अच्छा, पहले मैंने प्रॉपर काफ़ी साल मतलब मैंने 5 साल इसे प्रॉपर सीखा है, मतलब अच्छे से। अब ये है कि अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर हम 2.5 घंटे भी कहीं बैठ के गेट टुगेदर गा रहे हैं तो समझो वो हमारी प्रैक्टिस है। क्या बात है। तो अभी तक आपने जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया है, वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिले? कौन कौन से उस पे आप और कर चुके हो? सीएम के कोई प्रोग्राम्स किए हो या मेन स्क्रीन पे कभी आए हो? जी, जी, मैंने सीएम पंजाब के जितने भी 14 अगस्त को होते हैं वो जो शोज़ वगैरह, वो मतलब मैं उन स्पेशल उसमें ना बेबीज़ होते हैं उनके साथ मिल के वो काम करना पड़ता है। अच्छा, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, अभी तक क्या क्या अचीव कर चुके हैं? अच्छा, मुझे सबसे ये इतना अच्छा ये लगता है जब मुझे कोई पूछता है ना कि आपने क्या अचीव किया, तो मुझे सूफ़ी बहुत पसंद है, सूफ़ी कलाम पढ़ना और इस तरह से। तो मैं ऑल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो इस तरह से। और सीएम पंजाब के जितने भी शोज़ होते हैं वो मतलब हमारी टीम मिल के हम करते हैं। क्या बात है। मतलब कि प्रोफेशनली आप पाकिस्तान को भी अभी तक कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे की है प्रेजेंट? ये उसे क्या कहते हैं, पंजाब की सतह पे मैंने किया हुआ है, बट वो ये था कि उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ मैंने लिया हुआ है। कोई ओएसटी गाने का मौका मिला हो? जी, मैंने 2-3 किए हुए हैं, कौन से? प्रोसेस हैं अभी प्रोसेस। अच्छा, अभी प्रोसेस में है, प्रोजेक्ट्स भी अब नए आ रहे हैं। क्या बात है। ये तो मतलब कि आप जो हमारी अपकमिंग न्यू सिंगर हैं सलमा, वो इसका मतलब तहलका मचाने वाली हैं। तो आपदा परवीन वगैरह के साथ मिलके कभी कोई कोलैब करने का मौका मिला? यार आई होप कि मेरी विश है, वो जितने बड़े सिंगर हैं आपको पता है, तो वो कहते हैं ना वो तो एक लक की बात है, अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। चलें फिर एक और सॉन्ग सुना दें। अच्छा, मैंने अपना एक सॉन्ग किया है, मैं उसको आप 2 लाइनें आपसे शेयर करना चाहूँगी। हो हमने बेवफाओं पे लिखे ऐसे वैसे अल्फाज, हमने बेवफाओं पे लिखे ऐसे वैसे अल्फाज, जिस्मों पे ओढ़ के कैसे कैसे लिबास, झूठे कितने होते हैं होते जो दिल के खास, जिस्मों पे ओढ़ के कैसे कैसे लिबास, वे झूठे या बेदर्दा सजना, तू तोड़े या दिल मेरा सजना, जिमें मैं तेरे ते मर दी, तू भी ते है एक दिन मरना।
मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, जितने भी सिंगर आते हैं दर्द भरे गानों से दर्द भरी आवाज़ें निकलती हैं, भाई कितने कोई दिल टूट गए हैं। मैं बताती हूँ। अच्छा, दिल नहीं टूटे, ये हमारे शायर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ, और इसके राइटर और कंपोज़र हैं उसे कहते हैं सरासिम मसूद साहब। ये मैं भी मिल के उनसे पूछूँगी ज़रूर जिन्होंने ये सॉन्ग किया है। नहीं नहीं, दिल से आवाज़ आती है, दिल टूटे, और फिर जो सुनने वाले होते हैं वो खैर से और उनके दिल जले होते हैं। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे ख़्याल में गम ना हो, मैं ये सभी इस बात से एग्री होंगे कि अगर ज़िंदगी में गम ना हो किसी तरह का भी, ज़रूरी नहीं कि अगर दिल ही टूटा है तो ये मतलब अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी में एक एलिमेंट रखा हुआ होता है कि जिससे गम का एलिमेंट, और तब ही आपको खुशी फ़ील होती है। जब गम आता है, गम के बाद जब ठंडी सी खुशी आती है ना हवा की तरह तो वो अच्छा होता है। तो मेरे ख़्याल में गम ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे ना एक आखिरी सवाल पूछूं जो मैं खैर पूछना भूल गया, आपका आइडल कौन है? किसको देख के आपको गाने का शौक ज़्यादा पैदा हुआ? अच्छा, बेसिक ना मुझे जिनको मैंने सबसे ज़्यादा सुना है, लता जी हैं, मैडम नूरजहाँ जी हैं, और आबिदा परवीन जी हैं, और उसके बाद जी बिल्कुल, और हिना नसरुल्लाह मेरी मोस्ट फेवरेट है। एक्चुअल में मुझे उनको मैं सुनती थी, मगर मुझे इस फील्ड में आने का जो मतलब दिल किया ना कि कौन यार, मैं भी इंस्पिरेशन जो है वो हिना नसरुल्लाह है, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअल में वो गाती ही सारा सूफ़ी है, इसलिए फिर मैं इस फील्ड में आ गई। चलें, फिर इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं जल्द हाज़िर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।